कोई प्रधान नहीं बचा होगा जो 200, 250, 300 नहीं बनाया हो शौचालय। है कोई ऐसा प्रधान? कोई है प्रधान? कितने शौचालय बनाए? 200 इन्होंने बनाए, और ये 200 के 200 बिना पानी वाले हैं। तो समाज है, हाँ वो तो शौचालय जानते हैं हम लोग गांव में। तो सबसे प्रिय काम है, और जांच होने जा रही है प्रधानों की। ये चाल है, तुम लोग याद रखना प्रधान भाइयों, गलती उनकी है, जांच आप की कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना भाजपा के लोगों से। ये बहुत ही चमत्कारी और होशियार हैं, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, किसी तरह का रास्ता अपना लेंगे। इसलिए जो जो फैसले अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने लिए, सब गलत फैसले लिए। नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार कहां खत्म हो गया बताओ? ये 100 नंबर अच्छी खासी गाड़ी थी, व्यवस्था थी, 112 करके उनने भी अपना रेट बढ़ा लिया। रेट बढ़ा लिया, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और हमने ये इस व्यवस्था इसलिए दी थी कि गांव में गरीब के और खेत पे कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ में आ जाए, तो फोन करे तो पुलिस उसके पास पहुंचे। अब उल्टा आना पड़ेगा आपको थाने में। और इसी तरह एम्बुलेंस भी समाजवादियों ने चलाई, एम्बुलेंस चलाई समाजवादियों ने कि नहीं 108, 102। तो इनका दिखाई देता है गांव में कुछ? गांव में फोन करो तो 112 भी पहुंचेगी जो 100 थी, 102, 108 एम्बुलेंस भी पहुंचेगी। और इन्होंने बताओ क्या पहुंचा दिए? इनके भी तो कुछ दिखाई देता होगा गांव में। तो हम लोग 100 नंबर पुलिस की, 102, 108 एम्बुलेंस पहुंचा रहे, और ये किन्हें पहुंचा रहे हैं सोचो। इसलिए बहुत सावधान रहिए इन लोगों से। और ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, नई चीजें हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो मोबाइल नहीं था। सोचो हम लोग इतने पिछड़े थे, हम लोग इतने पिछड़े थे कि जब आपकी उम्र के थे हम लोगों पे किसी पे मोबाइल नहीं था। जब हम लोग पढ़ाई करते होंगे तो कोई मोबाइल नहीं था हम लोगों के पास। लेकिन आज बिना मोबाइल के जीवन नहीं चल रहा है। और ये जो 4G चला रहे हो और जो जियो का मोबाइल लिए घूम रहे हो, ये भी अगर समाजवादी सरकार नहीं होती तो नहीं पहुंचता आप लोगों तक। ये भारतीय जनता पार्टी का देन नहीं है, ये समाजवादियों की व्यवस्था का देन है। और ये मोबाइल है, आज हर चीज ट्रांसपेरेंट है। हम जो बोल रहे हैं वो लाइव चला रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो लाइव है। और कोई जानकारी छिप नहीं रही है, कोई जानकारी छिप नहीं रही है। हमारी समाजवादी पार्टी को 2017 का चुनाव झूठ फैला करके इसी मोबाइल से भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को हराया। उस समय हम और आप लोग इतने जागरूक नहीं थे। गांव के लोग, किसान, जो भी व्हाट्सएप पे आता था, जो भी मोबाइल पे आता था, उसको सच समझ लेते थे। लेकिन अब थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। जो हर चीज मोबाइल पे आ रही है वो सच नहीं है। लेकिन आज गूगल भी है और भी तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिनसे जानकारी हासिल की जा सकती है। हर जानकारी हासिल है आज, किसी तरह की जानकारी कोई लेना चाहेगा सब हासिल है। तो ये नया जमाना है, नई चीजें आ रही हैं, इसलिए नई तरीके से हम लोगों को चीजें समेटनी पड़ेंगी, करने पड़ेंगी, तब जाकर के हम नौजवानों का भविष्य बेहतर कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि नई तरीके से सोचना पड़ेगा, और अगर नई तरीके से नहीं सोचेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए हमने नारा भी दिया, आज के दिन जब लोकतंत्र में खतरा है, चीजों को बिगाड़ा जा रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है उस पहचान को खत्म किया जा रहा है। जिस वजह से हिंदुस्तान इतना मजबूत है, किसान की वजह से, किसान की वजह से ही मजबूत है। क्योंकि किसान खेती भी करता है और किसान के परिवार का ही बेटा, नौजवान जाकर के सीमा की हमारी रक्षा करता है। इसलिए किसान को बर्बाद कर रहे हैं लोग, खेती को छीनना चाहते हैं। हमारे किसान तो मेड़ की लड़ाई में न जाने क्या क्या कर जाते हैं, मेड़ की लड़ाई को लेकर के न जाने कितनी दूरी तक चले जाते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून पास किए हैं, ये कानून ऐसे हैं कि आपके खेत की मैट तोड़ करके न जाने किसके हाथ में पूरे खेती दे देंगे। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए इन कानूनों से। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे मेंबर बनना है तो मिस्ड कॉल दे दो, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवानों को वो नंबर बताओ कि जिस पे फोन करें और उन्हें एमएसपी मिल जाए, उनकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए। और अब जब एमएसपी की बात हो रही है तो एमएसपी वो वाली मिलनी चाहिए जिसमें आय दोगुनी हो। इसलिए हम किसानों को बधाई देते हैं, नौजवानों को बधाई देते हैं। समाज में अभी भी गरीबी है, कम नहीं हुई है। थोड़ी बहुत संपन्न हो गए हैं, थोड़ा बहुत कपड़े हो गए, थोड़ी बहुत घर बन गए, थोड़ा बहुत गाड़ी और इंतजाम हो गया, लेकिन अभी भी गरीबी है। बहुत परिवार आज भी गरीब है, न पढ़ाई कर सकते हैं, न तमाम चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनके पास सदियों से कुछ नहीं रहा। ये जो हमारे सपेरे हैं, जब मैं सपेरों को देखता हूं तो हमें अपने भारत याद आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो राइटर्स थे जो हमारे भारत की पहचान बताते थे, वो यही कहते हैं कि भारत देश सपेरों का देश है। ये पहचान बताई जाती थी हमारी। सोने की चिड़िया तो कहा जाता था, लेकिन ये भी कहा जाता कि भारत देश वो है जो सपेरों का देश है। और सोचो, हजारों साल से ये सपेरे रह रहे हैं अपने देश में, अपने बीच में, लेकिन इनके पास खेत नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं कि बच्चे कहां पढ़ पाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि इतने अभाव में भी रह करके, कुछ भी नहीं है इनके पास, उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को, अपनी बीन को नहीं छोड़ पाए हैं। सरकार ने इनसे सांप छीन लिए, लेकिन उन्होंने बीन अपना नहीं छीनने दिया। हम इनको बधाई देते हैं। और मैं कहता हूं, जो सपेरे चाहे कितने भी गिनती के हों, हम इसी एक्सप्रेसवे के किनारे सपेरों का गांव बसाना चाहते थे। सरकार चली गई, नहीं बस पाया, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी, इस एक्सप्रेसवे के किनारे हमारे सपेरों का गांव बसेगा और लोहिया आवाज देंगे और पेंशन भी देंगे, जिससे ये बीन बजा करके अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि खेती नहीं है। और इनके सांप तो जिसने छीने वो जानते हो आप, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिए सांप, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया। इसे समाजवादी सरकार बनेगी तो आपके सब चीजों का इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि आपको और आगे बढ़ाया जा सके और आपके जीवन की तकलीफें कम हो जाएं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ